During osmosis, water moves from an area of higher concentration to an area of lower concentration of water through a selectively permeable membrane, that is a cell membrane. These cell membranes have small openings that let the water molecules pass through it, but won't allow the larger objects like salt molecules to move freely through it. हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न क्या होता है। ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न दोनों के दोनों क्या है, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, पैसिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? पैसिव प्रोसेस वो होते हैं जिनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिनके अंदर नहीं होती, यानी कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ पर नहीं होती है, आगे देखेंगे हम। जहाँ पर कोई चीज़ जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ पर चीज़ कोई कम है, ऐसे मूव करे तो अपने आप मूव कर जाती है, ऑटोमेटिकली मूव कर जाती है अपने कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, जो है ग्रेडियंट डिफरेंट के कारण, ग्रेडियंट जो है डिफरेंस के कारण जो है अपने आप मूव कर जाती है। यहाँ पर देखते हैं ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, और डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है, सॉलिड का मूवमेंट हो सकता है, गैस का मूवमेंट हो सकता है, और लिक्विड का मूवमेंट हो सकता है। डिफ्यूज़न जो है वो एक क्या है, बड़ा टर्म है, और इसके अंदर ही क्या आता है, ओस्मोसिस आता है। आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, इसके अंदर इम्बाइबिशन भी आता है। ठीक है, तो ये जो है डिफ्यूज़न के ही टाइप हैं। उसके बाद देखते हैं ओस्मोसिस जो है उसके अंदर वाटर का मूवमेंट होता है यानी लिक्विड का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब दोनों की डेफिनेशन के बारे में बात करें। सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूज़न की डेफिनेशन क्या होती है। डिफ्यूज़न की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर कह रहा है मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन स्टेट से कहाँ पर जाते हैं, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन स्टेट विदाउट नीड ऑफ एनर्जी। विदाउट नीड ऑफ एनर्जी तो आपको समझ में आ गया, मैंने ऊपर आपको बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये, यानी यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सोल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सोल्यूट कम है। तो सोल्यूट यहाँ से जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, विदाउट नीड ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के जो है रिक्वायरमेंट के। यहाँ पर जैसे परफ्यूम की बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए आपने क्या है, परफ्यूम लिया, परफ्यूम को जैसे ही आपने क्या है यहाँ पर जो है स्प्रे किया, यहाँ पर ये परफ्यूम के मोलिक्यूल्स आ गए। यहाँ पर क्या है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर है, हाई मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इनकी। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने सारे, और धीरे धीरे यहाँ पर देखो कोई भी नहीं अभी तक, परंतु धीरे धीरे जब टाइम के साथ में यहाँ पर देख सकते हो परफ्यूम के पार्टिकल जो है मूव करेंगे, अपने आप मूव करेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ये देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ओस्मोसिस की डेफिनेशन की। ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, ये कहता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ओस्मोसिस कुछ नहीं है, ओस्मोसिस डिफ्यूज़न में से ही निकाला गया है। डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है, ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पर जो है सॉलिड का मूवमेंट हो सकता है, गैस का मूवमेंट होता है, और लिक्विड का मूवमेंट होता है। परंतु उसमें से क्या है, लिक्विड के अंदर भी स्पेसिफिकली वाटर को निकाल लिया गया है। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कोई बीच के अंदर बैरियर तो होना चाहिए सेपरेट करने वाला लो हाई कॉन्सेंट्रेशन का, इसीलिए यहाँ पर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट मतलब जहाँ पर वाटर ज़्यादा हो। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा हो, यानी सॉल्वेंट कम होगा, पानी कम होगा। कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि जहाँ पर पानी ज़्यादा है डाइल्यूट सॉल्यूशन से, जहाँ पर पानी कम है। मेनली घुमा फिरा कर बात यही की गई है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर पानी कम है वहाँ की तरफ मूव करेगा। देयर इज़ ए हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आगे जो है अगली से अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे हाई वाटर पोटेंशियल क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि मोर वाटर, जहाँ पर ज़्यादा वाटर होता है, फ्री एनर्जी जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो है इधर से उधर मूव करता रहता है ज़्यादा। तो लो वाटर पोटेंशियल यानी लो वाटर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर फ्री एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि कुछ सोल्यूट पार्टिकल डाल देते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे प्लांट रूट हेयर की बात करते हैं। प्लांट रूट क्या हेयर क्या होती है, ये मेन रूट होती है, मेन रूट से क्या है, रूट हेयर निकले होते हैं। ये रूट हेयर जो है ये जो सोइल के अंदर आपने वाटर डाला है उसको क्या करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ये देखो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो बात आई थी उसकी बात हम कर लेते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग सेल्स होती है, उनके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है, लिपिड की बाई लेयर आपने को देखने को मिलती है। ठीक है, ये प्रोटीन्स है, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर जो है हम अब जो है अगली क्लासेस के अंदर देखेंगे। ये जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, ग्रेडियंट डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है वाटर और यहाँ पर क्या है, कम है वाटर। तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, कोई भी यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है।
और ग्लूकोज और CO2 जो ऑक्सीजन जो है हमने सांस ली एक्सपायर किया वहाँ से आई और यहाँ से जो है ये मूव कर जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर नीड है, यहाँ पर सारी एक्टिविटी होनी है। और CO2 ये प्रोड्यूस कर रहा है और CO2 को बाहर जो है सेल से निकाल देगा और सारी इकट्ठी होकर जो है हम जो है एक्सपायर कर देंगे, ठीक है। तो ये डिफ्यूज़न के टाइप है। ये देख सकते हो डिफ्यूज़न सॉलिड का भी हो रहा है, गैस का भी हो रहा है, लिक्विड का भी हो सकता है, परंतु ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो बोथ आर पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैंने ऊपर भी बताया था आपको, दोनों के दोनों क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड बात करते हैं बोथ अकर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये यहाँ पर जो है इन जनरल बात की गई है कि जहाँ पर अगर जो भी आप मटेरियल ले रहे हो जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब जहाँ पर ये जो भी आप पार्टिकल ले रहे हो वो जो है क्या है, ज़्यादा है जहाँ से, हाई है जहाँ पर, और जहाँ से वो कम है, हाई जहाँ पर वो क्या है ज़्यादा है और जहाँ पर वो कम है वहाँ की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बहुत अच्छे इक्विलिब्रियम, दोनों के दोनों का इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं। यहाँ पर 6 पार्टिकल है, यहाँ पर मान लीजिए 2 ही, तो धीरे धीरे ये मूव करते रहेंगे और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे, तब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, ठीक है। डिफरेंसेस की अगर बात करें हम तो यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इन ऑस्मोसिस के अंदर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एक जो है बीच के अंदर क्या होना चाहिए, कोई कंपार्टमेंट तो होना चाहिए, बीच के अंदर कोई जो है दोनों को अलग करने वाला तो होना चाहिए, हाई और लो कंसंट्रेशन को, तो यहाँ पर वो होता है, परंतु इसके अंदर जो है डिफ्यूजन के अंदर जो है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ऊपर हमने परफ्यूम देखा था, परफ्यूम छिड़क रहे थे, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन थोड़ी ना लगाई थी हमने, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस, सेकंड पॉइंट ऑस्मोसिस जो है ओनली वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, ओनली वाटर यहाँ पर होता है। थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, ऑस्मोसिस केवल लिक्विड मीडियम में होता है, ठीक है, केवल जो है लिक्विड मीडियम के अंदर होता है और ये जो है किसी भी मीडियम के अंदर हो सकता है डिफ्यूजन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आपको कैसा लगा आज का लेक्चर ज़रूर बताइए हमें कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।